वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम लेके आए हैं लेटेस्ट एंड मसालेदार चटपटी खबर आप लोगों के लिए, जो कि है बिग बॉस के अंदर से। तो शिवानी कुमारी के साथ शुरू से ही बिग बॉस के अंदर कुछ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। ऐसा ही हाल ही में हुआ था शिवानी के साथ। पहले तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि चंद्रिका उसकी बहुत अच्छी सहेली रही है बिग बॉस के अंदर। और अच्छी क्या, मतलब उसने अपनी बहन बना के रखा था शिवानी ने चंद्रिका को। और एंड टाइम पे ऐसा कुछ हुआ, मतलब हर एक बात उससे शेयर करती थी, साथ में लेटते थे, खाते थे, पीते थे, हर एक काम साथ में करते थे। और बाद में ऐसा हुआ, नॉमिनेट की बारी आई तो चंद्रिका ने शिवानी को नॉमिनेट कर दिया। मतलब उसमें ऐसा टास्क दिया गया था कि जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हो उसके नाम की, मतलब जिसको आप रखना चाहते हो बिग बॉस के अंदर, उसके नाम की चिट्ठी लिख के एक बॉक्स में डालनी थी। तो शिवानी कुमारी को तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि हाँ, हमें चंद्रिका दीदी एक चिट्ठी लिख के डालेंगी, लेकिन चंद्रिका ने ऐसा नहीं किया। शिवानी के नाम पे चिट्ठी लिख के नहीं डाली, और डाली तो कटारिया ने, लवकेश कटारिया है, उसने डाली। जबकि लवकेश कटारिया की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने डाल दी शिवानी के नाम पे। तो शिवानी कुमारी उस टाइम इतना रोई थी, इतना टेंशन में हो गई थी कि उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और भी सारी वीडियो में मैंने बताया, उनकी बिग बॉस के अंदर कम से कम 3-4 बार तबीयत ख़राब हो चुकी है। और ऐसा ही कुछ अभी हुआ है, क्योंकि रणवीर से उनसे शुरू से नहीं बनी। रणवीर ने तो ये भी बोल दिया, तेरी शक्ल से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है, तू बोला मत कर, तेरी आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, तू बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, तुझे बोलने का तरीका नहीं पता। मतलब बिग बॉस के अंदर सभी ने उन्हें बदतमीज़ बोला था, मात्र 3 लोग हैं इन्होंने कुछ नहीं कहा। सुल्तान, वो सॉरी, सना मुकबुल और लवकेश कटारिया, एक है विशाल। इन 3 लोगों ने अभी तक उससे कुछ नहीं कहा, एकदम प्रेम भाव से रहते हैं। वो उसको बहन बोलते हैं, वो उसको भैया बोलते हैं। मतलब अच्छा उन लोगों का चल रहा है अभी जो कुछ भी है। अगर नॉमिनेट की बारी आती है तो एक दूसरे को सभी लोग बचा लेते हैं, कोई किसी को बचा लेता है, कोई किसी को बचा लेता है। लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि हम चारों में से एक भी बाहर जाए। और अरमान मलिक को तो बिग बॉस ने शुरू से ही नॉमिनेट किया था, फिर भी रणवीर ने अरमान को बचाया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रणवीर को पैसा चाहिए, अरमान को ट्रॉफी चाहिए, बस इसी के लिए एक दूसरे को बचा रहे हैं वो लोग। जबकि अरमान को शुरू से नॉमिनेट किया है बिग बॉस ने। छोटी छोटी बातों के लिए शिवानी को टॉर्चर किया जाता है। छोटी छोटी बातों को ऐसे टॉर्चर थोड़ी ना किया जाता जैसे बिग बॉस के अंदर हो रहा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ जैसा कि अब हो रहा है। पता नहीं कैसा क्या चल रहा है। बिग बॉस वाले भी नहीं चाहते कि शिवानी कुमारी शो में रहें, वो बाहर निकल जाए। और सबसे पहले अब भी नॉमिनेट की बारी आई तो पहला नंबर शिवानी का ही रहा, उसके बाद लवकेश का, फिर विशाल का। इन तीनों लोगों का नॉमिनेट में नाम रहा है अभी। वो कहते हैं ना, जिस पे ज़्यादा भरोसा करो वो धोखा देके चला ही जाता है, वैसा ही शिवानी के साथ हुआ है। उसने रणवीर पे इतना भरोसा किया, पहले उसकी नहीं बनती थी लेकिन अभी कुछ दिनों से उसकी बनने लगी है। तो उसने अपने पिता का दर्जा रणवीर को दिया, हर एक बात शेयर की उससे, हंसी मजाक हर तरीके की करती रही वो। और लास्ट में जब नॉमिनेट की बारी आई तो सबसे पहले रणवीर ने नाम लिया। बिग बॉस ने बोला था कि जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हो उनके 3 लोगों के नाम मतलब आपको बताने हैं। तो रणवीर को पहले बुलाया गया, उससे पूछा गया आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हो घर में से। तो उसने पहला नाम शिवानी बताया, उसके बाद लवकेश, फिर है विशाल का नाम। तो शिवानी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि जिसको मैंने अपने बाप का दर्जा दिया, जिसको मैंने भाई माना, हर तरह की मतलब बात शेयर की, हंसी मजाक खाना पीना सब साथ में करते रहे, और उसने ही आज मुझे नॉमिनेट किया। बहुत ज़्यादा उसको हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा रोती रही वो। मेरे हिसाब से तो ये रणवीर और अरमान की सोची समझी साजिश है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है तो कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और शेयर वेयर कर दिया करो यार, वीडियो अच्छी लगे तो। किसी से कोई बात होती है या किसी से कोई झगड़ा होता है, कोई काम बिगड़ जाता है तो सीधा शिवानी का नाम रख दिया जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, सब मेरी समझ में तो नहीं आता। लेकिन आप लोगों की अगर समझ में आता है तो भाई बता ज़रूर देना। वो छोटी है इसका मतलब ये तो नहीं हर एक बात उस पर थोप दी जाए। इतनी तो समझ सब में होती है। अभी छोटे छोटे बच्चों को भी ले लो, उसमें भी इतनी समझ होगी किससे कैसे बात करते हैं, किससे कैसे नहीं करते हैं। यहाँ तक कि रवि किशन जो आए थे उन्होंने भी उन्हें बदतमीज़ बोला। वही बदतमीज़ी तो वो किसी से करती नहीं है, ना ही अपने हक के लिए लड़ती हैं। जो उन्हें सही लगता है वही वो बोलती हैं। इसमें आपको बदतमीज़ी लगती है तो उसमें वो भी नहीं कुछ कह सकते, हम भी कुछ नहीं कह सकते। इतना तो आप भी जानते होंगे गाँव के लोग कैसे होते हैं, कैसे क्या बर्ताव करते हैं। वही उनकी आवाज़ ही ऐसी है। जिन लोगों ने उनके ब्लॉग नहीं देखे होंगे, ब्लॉग देख सकते हैं उनके।
वो कैसे बोलती हैं, कैसे रहती हैं, उनका यही सब बोलने का नज़रिया है, वही तरीका है। मेरी तरफ से तो भाई शिवानी कुमारी एकदम बेस्ट है, लेकिन आप लोगों की तरफ से कैसी है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें वोट करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि अब टाइम थोड़ा कम बचा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। ऐसी ही लेटेस्ट एंड चटपटी खबरें लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है? बाय बाय।